ऐसा भी वक्त था एक मुसलमान को 10 काफिरों से लड़ना फर्ज था। ये भी दोहराया। हाँ, उस अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, माँ से इजाजत ली। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ से इजाजत तो ली मगर माँ के इजाजत देने में झिझक थी। शायद मुझे ऐसा लग रहा था मेरी माँ की मंशा ये थी कि मैं जिहाद में न जाऊं, मगर या रसूल आपका ऐलान, आपका पैगाम मुझे खींच लाया। जरूरत है इस्लाम को खून की, अफराद की। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, नहीं जा, पहले अपनी माँ की खिदमत कर ले। या रसूलल्लाह, जिहाद में जाने से उसकी फजीलत से महरूम रह जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जा माँ की खिदमत कर ले, माँ को राजी कर ले, अल्लाह पाक तुझे जिहाद का भी सवाब अता फरमाएगा। और सुन, अगर माँ की इजाजत के बगैर एक जगह नहीं 1000 जगह चला जा, कोई भी इबादत हो वो कबूल नहीं जब तक माँ बाप की रजा नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ बाप की रजा अहम है, अहम है, अहम है। माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं। कुरान की तफसीर में और तकरीबन मिशकात शरीफ के हाशिये में मैंने पढ़ा, अगर माँ गैर मुस्लिम भी है ना, माँ अगर गैर मुस्लिम भी है ना और शरीयत के आड़े नहीं आ रही है, तब भी उसकी कदर की जाए। आज दुनिया कहती है इस्लाम ने औरत को फाउंडेशन में रखा है। आज दुनिया कहती है इस्लाम ने औरत को कैद रखा। मैं ओपनली चैलेंज करूंगा उन सबको, इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा रिलीजन, एक ऐसा खूबसूरत मजहब है, दुनिया में जब तक और आज तक इतनी अहमियत, इतना मकाम कोई भी धर्म औरत को नहीं दे पाया है जितना अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। इससे क्या बड़ी बात होगी अगर औरत तुम्हारे अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे मुस्लिम भी नहीं है, गैर मुस्लिम है, मगर इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तब भी उसकी कदर की जाए। इससे बड़ी क्या बात है? इससे बड़ी बात क्या होगी? अल्लाह पाक ने माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा रखा है, मगर हम इनकी अहमियत कहाँ देते हैं? हम अहमियत नहीं देते। हम कहाँ अहमियत देते हैं? हम तो ये समझते हैं हम कुछ हो गए तो कुछ हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, मगर माँ बाप को अहमियत नहीं देंगे। अगर माँ बाप नाराज है ना, एक बात मैं गारंटी से कहता हूँ, माँ बाप की तौहीन और उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देती है। सुनिए नहीं आपने बात? माँ बाप की तौहीन, उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देती है। खात्मा गड़बड़ हो सकता है अगर माँ बाप और उलमा की नाफरमानी की है, उलमा की तौहीन की है, माँ बाप की तौहीन की। खात्मा मरते वक्त कलिमा नसीब नहीं होगा अगर माँ बाप और उलमा की तौहीन की है। ये दो चीजें अहम हैं। मैंने पढ़ा है और तजर्बा भी किया है, बहुत सारे लोग मेरी नजरों में भी है। उलमा की तौहीन करने वाले, माँ बाप की तौहीन करने वाले, माल से चाहे कितने भी अमीर और कितने ही मालदार हो सकते हैं, मगर सुनो, इज्जत माँ बाप के कदमों में है। माल कमा सकते हैं, इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में, इज्जत माँ बाप के कदमों। अरे माँ बाप तो बहुत बड़ी चीज है। अगर दुनिया में किसी भी एक आम से मुसलमान को तकलीफ देना चाहिए, आलिम और माँ बाप तो बहुत बड़ा दर्जा, एक आम से मुसलमान को तकलीफ देना चाहिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। किसी आम से मुसलमान को तकलीफ देना, और तकलीफ देना सिर्फ हाथ से नहीं होता है, मारो तब तकलीफ नहीं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, मुसलमान किसे कहते हैं, बुखारी शरीफ में भी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान वह है जिसकी जबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहे।
किसी को गाली देना यह भी तकलीफ, किसी के बारे में झूठ बोलना यह भी तकलीफ, किसी की चुगलखोरी करना यह भी तकलीफ, किसी की गीबत करना यह भी तकलीफ, किसी पर बोहतान लगाना यह भी तकलीफ। और बात दफा जो दर्द, जो तकलीफ हाथ और ज़र्ब नहीं देता, वो हमारी बातें दे देती हैं। बाज की बातें इतनी खतरनाक होती हैं कि लोगों के दिलों को छलनी कर लेते हैं, उनके दिलों को घायल कर देती हैं। इसलिए कंट्रोल करो अपनी ज़बान पर। अगर ज़बान कंट्रोल में है सब कुछ अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बथा में मुजाहिदीन के लश्कर से जब फारिग होते हैं, रोज़ का मामूल है खाना काबा का तवाफ फरमाते हैं। एक मुहाजिर सहाबी हैं जो तन्हाई में मुस्तफ़ा से मुलाकात करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात गए, खाना काबा का तवाफ फरमाया, फजर का वक्त हो गया, नमाज अदा फरमाने के लिए मकाम बथा में तशरीफ़ ला रहे थे। सहाबी ने मौका गनीमत जाना, मुस्तफ़ा तने तनहा मिल गए, लगाम को पकड़ा, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह कुछ फरियाद लेकर आया हूँ। आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारी फरियाद को पूरा किया जाएगा, नमाज का वक्त करीब है, फिर बाद में मुलाकात होगी। वो सहाबी समझे आज तो बड़ी मुश्किल में मौका मिला है, उन्होंने फिर लगाम को पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ हुआ कि नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। ज़रा दिल के कानों से सुनना, मैं अब तकरीर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ किया कि नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। आपके दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी, हल्के से छड़ी को सहाबी को मारा और अपनी सवारी से दूर कर दिया। अल्लाह के रसूल चले गए, नमाज फजर अदा फरमाई। सलाम फेरने के बाद लोगों की तरफ मुखातिब हुए, इरशाद फरमाया वो सहाबी, वो मेरा गुलाम कहाँ है जिसको मैंने छड़ी मारी है? वो नहीं उठे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, वो फौरन खड़े हो जाएं। जब अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते की बात आ गई, खड़े हो गए सहाबी। या रसूल अल्लाह हुक्म इरशाद फरमाइए, क्या हुक्म है? गुलाम हाजिर है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मैंने तुम्हें अभी नमाज से पहले छड़ी मारी थी, तकलीफ दी है, लो ये छड़ी रखी है, इसे उठाकर मुझसे बदला ले लो। कौन कह रहा है? एक आका अपने गुलाम से, एक नबी अपने उम्मती से, जो जन्नत का मालिक, जो कायनात का मालिक, ये छड़ी रखी, उठाओ मुझसे बदला ले लो। सहाबी थरथराने लगे, या रसूलल्लाह मैं बदला? एक गुलाम अपने आका से बदला, एक उम्मती अपने नबी से बदला। या रसूलल्लाह अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की पनाह चाहता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? या रसूलल्लाह आपके जिस्म पर ज़र्ब लगाने से पहले मेरे हाथ शल हो जाए। या रसूलल्लाह वो ज़बान खत्म हो जाए जो आपके खिलाफ चले। या रसूलल्लाह एक गुलाम, एक सहाबी, एक उम्मती भला मुस्तफ़ा के जिस्म से छड़ी को टच करे, मुस्तफ़ा के जिस्म पे छू सकता है? आज सत्ता का नशा है, दौलत का नशा है, आज हुकूमत का नशा है, बैकग्राउंड मजबूत है, औलाद ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, खानदान बड़ा है, जिसे चाहे मार ले, जिसे चाहे गाली दे ले, जिसका चाहे बिगाड़ ले, क्योंकि तेरे काने मजबूत है, तेरा बैकग्राउंड मजबूत है। मगर याद रख तू कितना भी बड़ा हो सकता है, मदीने वाले मुस्तफा से बड़ा नहीं हो सकता। वो जन्नत के मालिक है, वो कायनात के मालिक है। अरे एक कुर्सी नहीं, दुनिया में सारी हुकूमत, कायनात के खजाने की कुंजियां मुस्तफा के दस्ते करम में है। वो जन्नत का मालिक अपने गुलाम से कह रहा है मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, मैंने तुम्हें ईजा पहुंचाई है, छड़ी उठाइए, मुझसे बदला लीजिए। सहाबी हाथ जोड़ के खड़े, या रसूल अल्लाह, एक गुलाम भला अपने आका से, एक गुलाम भला अपने नबी से क्यों कर बदला ले सकता है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बहुत ज्यादा बार बार कहा। वो गुलाम यही कह रहा है, या रसूल अल्लाह मेरे हाथ थरथरा रहा है, मेरा जिस्म कांप रहा, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अगर बदला नहीं ले सकते तो माफ कर दो, बदला नहीं ले सकते तो माफ कर दो। किससे कह रहे हैं? अपने गुलाम से, तन्हाई में नहीं कह रहे हैं, सारे सहाबी मौजूद। अगर आज तू माँ से गलती की माफी मांगे, तुझे लगे इंसल्ट, तुझे लगे बेइज्जती हो रही है, अगर बाप को सलाम करे तुझे शर्म आती है, छोटों से माफी मांगे तुझे लगता है
मेरी नाक कट रही है। इमाम से माफी मांगे, तुझे लग रहा है मेरी नाक कट रही है। अगर आलिम से माफी मांगे, तुझे लगता है मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे तेरी इज्जत और मेरी इज्जत की हैसियत क्या? वो मदीने वाला मुस्तफा है, कायनात में सबसे अफजल है, जन्नत का मालिक है। अपने गुलाम से माफी मांग रहे हैं, तन्हाई में नहीं, अकेले में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, किसी गुफा में नहीं, सहाबा के झुरमुट में। अब सहाबा भी देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा सारी कायनात को पैगाम देना चाहते हैं। ए लोगों, अपने मर्तबे पे फख्र मत करना, अपने बैकग्राउंड पे फख्र मत करना। अगर किसी मुसलमान को इज्जत दी है, उसका बदला लिया जाएगा। मरने से पहले पहले उससे माफी मांग लेना। अब बताओ, मदीने वाले मुस्तफा ने क्या उसको छड़ी गुस्से में मारी थी? क्या उसको सताने के लिए मारी थी? क्या उसको परेशान करने के लिए मारी थी? क्या सहाबी को इज्जत देने के लिए मारी थी? नहीं नहीं, रीजन ये था, नमाज फज्र का वक्त करीब से करीब तर था। अल्लाह अल्लाह, मगर मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक देखिए, किरदार देखिए, नेचर देखिए, उस्वा देखिए। अरे तुम किधर चले गए? आज अपना किरदार अगर आइडियल उस्वा बनाते हो, मुंबई में पलने वाले अवाराओं को बताते हो, न जिन्हें किरदार का पता, न जिन्हें अखलाक का पता, जो गरीबों को कभी नजर में लाते नहीं, जो कमजोरों को हिकारत की नजर से देखते हैं। अरे आइडियल बनाना है, उसे आइडियल बनाई है जिसका अखलाक लाजवाब है, जिसका किरदार लाजवाब है, जिसकी हरदा लाजवाब है। उसे आइडियल बनाओगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल बार बार इरशाद फरमा रहे, अगर बदला नहीं ले सकते तो माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तन्हाई में नहीं। आज तुझे माफी मांगते हुए शर्म आती है, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने बड़ों से, उलमा से, इमामों से तुझे माफी मांगने में शर्म आती है। लेकिन अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात का मालिक, जो जन्नत का मालिक, जिसे कहते जन्नती तो वो जन्नती, जिसे कहते जन्नती तो वो जन्नती। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने जब बार बार इसरार फरमाया, तो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह ठीक है, जब आप बार बार इसरार फरमा रहे तो मैंने आपको माफ किया, मैंने आपको माफ किया। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया, वो तवज्जो के साथ सुने। फिर आका ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिनन इल्ला इंतक़मल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामह। ए लोगो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। खबरदार, कोई किसी मोमिन को थोड़ी सी भी तकलीफ मत देना। अगर सत्ता के नशे में, दौलत के नशे में, अगर पावर के नशे में, अगर औलाद पे तकब्बुर करते हुए इस नशे में अगर किसी को जर्रा बराबर भी इज्जत पहुंचाई है, अल्लाह पाक कयामत में चुन चुन के हिसाब लेगा। एक एक लम्हे का बदला ले लिया जाएगा, एक एक लम्हे का। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, उसकी लपटों से भागेगा। जहन्नम जानते क्या? इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल अफ़ीम। भूख लगेगी ना, भूख जहन्नमी को, कहते देखा जाएगा, देखा ही तो नहीं जाएगा, यही तो मुश्किल है, भूखता ना जाएगा। बहुत खतरनाक मरहला है, देखा ही तो नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल मरहला। जब भूख लगेगी ना, कांटेदार फल, बदबूदार फल दिया जाएगा। प्यास लगेगी, रख पानी पानी पानी, मशरूब मशरूब मशरूब, पीप मवाद जो फोड़े में निकलती है, पीप वो दी जाएगी। पिएगा कोई, उसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये ख्याली बात नहीं, ये तसव्वुरी बात नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, कुरान की बात है, हक बात। ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, रसूलुल्लाह की बात है। जहन्नमी की ये हालत, भागेगा लत्तों से, एक किनारे पे जाएगा, देखेगा बख्ती ऊंट। एक ऊंट कितना बड़ा होता है, फिर ऊंटों में भी ऊंचा वाला ऊंट, उस ऊंट के बराबर सांप होंगे। अगर
एक गिलान का सांप काट लेना, होठ खुश्क हो जाते हैं, चेहरा नीला पड़ जाता है। दूसरे किनारे पे जाएगा खच्चर गधे के बराबर बिच्छू, छोटा सा बिच्छू जो आज के दौर में बुलडोजर की तरह जो होता है, छोटा सा टंक मार लेना, कई इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, पड़ते नहीं पड़ते? नमाज पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। अबे हैसियत क्या? पिछले महीने में रात के 2 बजे चंद झटके लगे थे, भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? यहाँ भूकंप नहीं आया क्या? ज़लज़ला आया था ना? बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई, बड़े बड़े अच्छों के तकब्बुर चकनाचूर। अरे चंद झटके लगे, हर इमारत हिल जाए। सीने पे हाथ रख के बताओ, अगर 1 मिनट या 5 मिनट लगातार ज़लज़ला भूकंप आ जाए, जमीन हिलने लगे, बिलाल पत या पूरी दुनिया, जहां जहां ज़लज़ला आएगा, कोई मकान बचेगा, कोई बिल्डिंग बचेगी, कोई इमारत बचेगी? अरे सर, या 4 सूत का नहीं, 6 सूत का, 8 सूत का लगा ले, सीमेंट चाहे ACC का लगा ले, अल्ट्राटेक का लगा ले, कितना बेहतरीन लगा ले। बताइए, अल्लाह के अज़ाब के सामने कोई इमारत टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी ना, कोई इमारत नहीं टिक पाएगी। इतने इतने बड़े सांप, इतने इतने बड़े बिच्छू होंगे। अल्लाह अल्लाह, अगर इस रात के अंधेरे में कोई अगर खतरनाक रास्ते से गुजर जाए और एक चूहा अगर पैरों में से गुजरना है, जो है ना चूहा, घर का, अम्मा सांप ने काट लिया, अम्मा बीच का बड़ा था, अम्मा पता नहीं कौन सा था, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, आधा वैसे मर जाएगा खौफ से। एक चूहा गुजरा था, सिर्फ एक चूहा। इंसान की हैसियत और इंसान की औकात है। रात जलसा बराबर चल रहा है, इधर का जलसा खत्म नहीं हुआ औरतों का। हाँ, इधर जलसा खत्म ही नहीं होगा, ये जलसा खत्म हो जाएगा, इनका जलसा खत्म ही नहीं होगा। अल्लाह हमसे आगे हैं, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। मौत में जाए, कहीं भी जाए, इन्हें तो अपनी धुन मिलानी है। इनके सुर एक, इन्हें धुन मिलानी। 1000 किलोमीटर की यार, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो, आप दुनियावी बातों में मशगूल हो। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और इंसान दुनियावी बातें करे। मुसलमान है किस चीज़ की? सिर्फ बिरयानी और गोश्त की। गोश्त तो चाहे काली पोलोथीन वाला मिले, हर बात खुल के कहने की नहीं होती है, समझ तो सब रहे हो। जानते हो काली पोलोथीन वाला? हलाल हो या नहीं हो चलेगा, जबान को चटकारा लगता है। हलाल है या नहीं कोई मतलब, और करी ना रहे आधा मारा मारी है। इंसान खाने में इतना आगे हो गया। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, जहन्नम का जिक्र हो रहा है, इंसान बातें करे दुनिया की। ताज्जुब है, ईमानों में कमजोरी है, ईमान की कमजोरी, कहीं ना कहीं हमारे ईमानों में कमजोरी है, ईमान की कमजोरी। अब जहन्नम में इतने इतने बड़े सांप, इतने इतने बड़े बिच्छू। सांप अपने फने में लेके डसेगा, बिच्छू अपने डंक से डसेगा, फिर उस पर एक खुजली मुसल्लत की जाएगी। फिर जहन्नमी अपने जिस्म को खुजलाएगा और इतना खुजलाएगा, इतना खुजलाएगा कि उसका जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाएगा, हड्डियां दिखने लगेंगी। अल्लाह अल्लाह, हड्डियां दिखेंगी। और फिर मेरा रब इरशाद फरमाएगा, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। जहन्नमी अर्ज कर गए, अल्लाह बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, अल्लाह बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हूं। गैर से आवाज आएगी, सुन, दुनिया में जो तूने किसी को ईजा और तकलीफ दी थी, ये उसका बदला है, ये उसका बदला है। मुझे बताओ, अगर दुनिया में किसी को सताया, तकलीफ दी, गाली दी, मारा, किसी का माल खाया, जहन्नम के अज़ाब को इंसान कोई बर्दाश्त कर पाएगा? सह पाएगा इंसान? इतनी कैपेसिटी है इंसान की? इंसान की हैसियत क्या है? हैसियत क्या है? एक आम से मुसलमान को तकलीफ देने का इतना बड़ा अज़ाब, सोचो फिर माँ बाप को और उलामा को सताने का कितना बड़ा अज़ाब होगा, कितना बड़ा अज़ाब होगा। हाँ, कहा गया है, मन सब आलिमन फ़कीर अलैहिल कुफ्र, जो किसी आलिम दीन की तौहीन करता है बेसबब शरई, उसका खात्मा कुफ्र पर होने का कभी अंदेशा है।
तो माँ बाप को सताने वाले और उलमा की तौहीन करने वाले, उनका खात्मा गड़बड़ हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स थे जिनका नाम अलकमा था। ये कसीरुल इस्तिहाद अजीम सत्ता। मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ, शायद ज्यादा देर हो गई, आप समझ नहीं आए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इनका नाम अलकमा। ये बहुत ज्यादा जिहाद करते, सदका करते, खैरात करते, लेकिन जब मौत का वक्त आया इनकी रूह कब्ज नहीं हो रही। अल्लाह। इनकी बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में से एक तासीब को भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर की रूह कब्ज नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली, हजरत अम्मार और हजरत बिलाल को भेजा, जाओ अलकमा को कलमा पढ़ा कर आओ, अलकमा की जबान पर कलमा जारी होगा, उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। सिहाबी आए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सिर्फ औलाद पर ही माँ बाप के हुकूक नहीं है, माँ बाप पर भी औलाद के हुकूक हैं। मगर परेशानी ये है, बाप और माँ को बस एक ही परवाह होती है, देख पड़ोस में वो 20,000 कमा रहा, तू ही निकम्मा, तुझसे नहीं कमाया जाता। गड्डी की फिक्र, गड्डी की फिक्र है। उसकी सैलरी 15,000, 20,000 ले आया, सीने से दबा के रखे, शाबाश बेटा शाबाश। ये नहीं पूछी कि ये 5,000 की दलाली मारी है, किसी का हक मारा है, ये आए कहां से। कारपेंटर है तो दुकानदार से सेटिंग तो नहीं की, कलर करता है तो कलर वाले से सेटिंग तो नहीं, राज मिस्त्री है तो सीमेंट सरिये वाले से तो सेटिंग नहीं, सीधे से लगाया जाएगा मेरे लाल, अब कैसे 20 लाया है, अगले महीने में और ज्यादा दलाली खाना, 50 लेके आना, गला काट दलाली खा, कुछ भी कर 50। गड्डी, प्यार गड्डी से, प्यार पैसे से है। एक बात बताइए, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी, 100 बीघा जमीन छोड़ी, बच्चा अगर नशेड़ी हुआ, जुआबाज हुआ, किसी काम की है, महीनों में फूर कर देगा, महीनों में आग लगा देगा, आग सब ठिकाने लगा देगा। हम बच्चों की तरबियत पे ध्यान नहीं देते, हमें सिर्फ दौलत 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 दौलत, पैसा 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 पैसा। अरे भाई, दौलत से, पैसे से, हर काम से पहले बच्चों की तरबियत जरूरी। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ के लाया, हुजूर मेरा बेटा मुझे गाली देता है, मुझे मारता है, मुझे सताता है, मेरी नफरमानी करता है। सैयदना उमर फारूक आजम वो खलीफा दोम जिनका नाम शैतान सुने तो वो भी भाग जाए, बोलो वो भी भाग जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक आजम ने उसको डांटा, कहा तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी क्या, तूने हदीस मुस्तफ़ा नहीं पढ़ी, माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा, कितने अजीम है माँ बाप। डांटा। जब बात पूरी हो गई तो बेटे ने एक बात कही, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कहूँ कुछ। कहाँ कहो हुजूर, ये बताइए सिर्फ बच्चों पर ही अब्बा के हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ है बच्चों के लिए। कुछ घरों का मामला ये भी है, 50-60 साल की उम्र है, पूरा दिन बच्चों को ही कोसते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, नमाज 5 टाइम की, तहज्जुद की भी, मगर गालियों में कमी नहीं है। हाजी साहब भी हैं मगर गाली बिल्कुल प्योर मिलेंगी, पोती पोते जवान, देवती देवते जवान, मगर गालियों में कमी नहीं। दाढ़ी भी है, हाजी साहब भी है, 5 टाइम के नमाजी भी है, मगर गालियों में कमी नहीं। का हुजूर अब्बा पर कोई फर्ज नहीं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया 3 फर्ज है अब्बा पर। कितने?